तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं और एक आंगनबाड़ी की वैकेंसी के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैं बोकारो ज़िला का बना चुका हूं और आज पहले बताऊंगा कि आंगनबाड़ी बनने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी, कितना सैलरी मिलेगा, ठीक है, और कैसे सिलेक्शन होगा ये बताऊँगा। इसके साथ ही आपको मैं बता दूँगा कि यहाँ पर आज की वीडियो में हम लोग रामगढ़ जिला की वैकेंसी आई है। ठीक है, रामगढ़ देखिए, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय यानी कि DC ऑफिस। ठीक है, डेप्यूटी कमिश्नर रामगढ़ की ओर से समाज कल्याण विभाग की ओर से निकाला गया है। ठीक है, टोटल जो सीट्स है इसमें आपका 50 को है, 50 को रामगढ़ जिला में केवल भर्ती होगा। ठीक है, चलिए मैं डिटेल में बता देता हूँ और आप लोग देख लीजिएगा और इसका PDF भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले समझ लीजिए कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, बाकी शर्तें क्या हैं सब कुछ। तो शुरू करते हैं एंड आगे बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, झारखंड आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के चयन एवं मानदेय और नियमावली 2022 के आधार पे मैं ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए आ जाइए, जो आंगनबाड़ी में है दो प्रकार की पोस्ट होती है, एक सेविका की, एक सहायिका की। ठीक है, सेविका और दूसरा सहायिका। ये जो सेविका है ये थोड़ा बड़ा पोस्ट है, 12वीं पास चाहिए इसके लिए, और जो सहायिका है इसमें आपको 10वीं पास चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है देखिएगा कि आंगनबाड़ी सेविका, ठीक है, आंगनबाड़ी सेविका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर पास होना चाहिए। ठीक है, इंटर। और वहीं आंगनबाड़ी सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम। लेकिन और उम्र 18 से 35 साल होना चाहिए आपका। ठीक है, और कुमारी लड़की इसमें भाग नहीं ले सकती। अगर आप बैचलर हैं, कुमारी हैं, तो आपको नहीं दिया जाएगा इसमें। ठीक है, कुमारी केवल उनको दिया जाएगा जो विकलांग है। ठीक है, बाकी इसमें केवल शादीशुदा महिलाओं को ही लिया जाएगा। देखिए, आज अभी अपने घर में है, कल किसी की और की बहू बन के आप दूसरे जगह चले जाइएगा। ठीक है, फिर वो पोस्ट तो खाली रह जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे कुमारी लड़की को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, आम सभा होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा, आम सभा बैठेगा, डायरेक्टली उसी में सिलेक्शन होगा। आम सभा क्या है? तो देखिए, एक सभा होगा जिसमें एक जिला लेवल के अधिकारी होंगे, उनका नाम है CDPO ऑफिसर, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, एक वो होंगे, एक लेडी सुपरवाइजर होंगी। ठीक है, और आपके गांव का मुखिया होगा, फिर साथ में आपके स्कूल के हेडमास्टर होंगे और ANM होंगी एक। ठीक है, और भी कोई फेमस पर्सन होगा तो उनको ले लिया जाएगा। ये 5-6 आदमी मिलकर एक मीटिंग की तरह बैठाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे हेड है आपका CDPO ऑफिसर, जिसकी नियुक्ति JPSC के द्वारा होती है। ठीक है, ये CDPO ऑफिसर और सब मिलके बैठेंगे और फिर विचार विमर्श करेंगे, और जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, जिसका ज़्यादा मार्क्स आएगा, उनको सिलेक्शन दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए, अगर आप केवल मैट्रिक पास हैं तो अधिकतम 15 मार्क्स मिलेगा, अधिकतम। ठीक है, अगर आप 60% लाए हैं तो फिर 15 मार्क्स का 60% मिलेगा, समझ रहे हैं ना। इंटर पास हैं तो अधिकतम 15 मार्क्स। फिर आपका, अगर आप स्नातक पास हैं, मान लो कोई ग्रेजुएशन किया है, तो उनको एक्स्ट्रा 10 मार्क्स। ठीक है, फिर अगर कोई PG किया है, मतलब MA MCOM MSc PG किया, तो उनको एक्स्ट्रा 5 मार्क्स। अगर कोई विधवा है या फिर तलाकशुदा है या फिर किसी को छोड़ दिया है उनका हस्बैंड, तो उनको 5 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, अगर आप पोषण सखी के रूप में काम किए कहीं पे, तो उनको 5 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप आंगनबाड़ी में 8 साल तक काम किए तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। अगर आप 10 साल तक काम किए तो आपको 7 मार्क्स मिलेगा, और 10 साल से ज़्यादा काम किए हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और जिसका नंबर सबसे ज़्यादा होगा जोड़ के, उसको फिर सिलेक्शन लिया जाएगा। टोटल 65 नंबर होता है आपका, सब मिला के 65 में जिसका नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको लिया जाएगा। ठीक है, ये इनका प्रोसेस है। चलिए, अब सैलरी कितना मिलेगा, तो देखिए, सैलरी कंपैरेटिवली यहाँ पे बहुत कम रहता है। फिर भी देखिए, आंगनबाड़ी जो सेविका है इसका सैलरी थोड़ा ज़्यादा रहता है। सेविका ये केंद्र से प्रायोजित है, इसमें आपको जो है 4500 रुपया मिलता है, 2700 रुपया सेंट्रल और 1800 रुपया स्टेट। इसके साथ ही आपका राज्य की योजना के अंतर्गत 5000 रुपया दिया जाता है। कुल मिला के 9500 रुपया मिलता है। इसको मत जोड़िएगा, ये 6800 है ना, 74 से इस लाइन को मत जोड़िएगा, ये आपका व्यय है, खर्चा है, आप पे करती है गवर्नमेंट वो। ठीक है, तो आपको 9500 रुपया मिलेगा, इससे ज़्यादा ही मिलेगा लेकिन इससे कम नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो आंगनबाड़ी सहायिका है, ठीक है, सहायिका, तो उनको मिलेगा 4750 रुपया, इससे ज़्यादा ही मिलेगा लेकिन इससे कम नहीं मिलेगा, 4750, 4750 रुपया। ठीक है, और इसके अलावा प्रत्येक साल जो सेविका हैं उनको 500 रुपये की वृद्धि का है प्रत्येक साल, मतलब जुलाई महीने में 500 टका
आपका जितना सैलरी है उससे 500 टका बढ़ा दिया जाएगा, और जो सेविका हैं सॉरी सहायिका, उनका 250 रुपये बढ़ा दिया जाएगा प्रत्येक साल। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दिया। हाँ, अगर कोई मैटरनिटी लीव चाहते हैं, मैटरनिटी लीव मतलब अगर कोई प्रेगनेंट हो जाते हैं काम के दौरान, ठीक है, तो उनको 90 दिन का छुट्टी दिया जाएगा, मातृत्व अवकाश जिसको बोलते हैं मैटरनिटी लीव। ठीक है, तो प्रेग्नेंट लेडी को 90 दिन का छूट दिया जाएगा, आपको छुट्टी दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि अब बढ़ा के 180 दिन कर दिया गया है, मतलब 6 महीना आप घर पे रहिए। चलिए, और देख लेते हैं यहाँ पे। ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब आपको देखना है कि आपके ज़िले में यहाँ पे सॉरी आपके गांव में आंगनबाड़ी में सीट खाली है तभी जा पाइएगा, दूसरे गांव में है तो नहीं जाइएगा। ठीक है, पहले मैं दिखा देता हूँ और पढ़ के सुना देता हूँ। आम सभा, ये आम सूचना है, और निदेशक समाज कल्याण झारखंड रांची के पत्र संख्या 3083 संख्या क्रम रांची दिनांक 3 दिसंबर 2024 के आलोक में रामगढ़ जिला के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त सेविका एवं सहायिका के पदों पर चयन हेतु निर्धारित आम सभा की तिथिवार विवरण इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहले देखना है आपका परियोजना का नाम। ये जो परियोजना है ये क्या है? ये परियोजना आपका जो है प्रखंड का नाम है। ठीक है, प्रखंड थाना। फिर आपका केंद्र का नाम कि यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र उस थाना में कौन सा आंगनबाड़ी केंद्र में होगा। दूसरा, कौन सा सीट खाली है, सेविका का खाली है ना सहायिका का सीट खाली है। कब आम सभा होगा ये बताया गया है। फिर आम सभा कहाँ पे लगेगा वो बताया गया है। ठीक है, और कितना बजे लगेगा ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो टोटल जो है 50 गो सीट है। देखिए 50 गो सीट है। मैं पहले बता देता हूँ कौन कौन सा प्रखंड का है। देखिए, पहला है आपका दुलमी प्रखंड का। दुलमी प्रखंड का यहाँ तक है। इधर आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि आपका कुम्हार टोला है, फिर आपका बिशुन टोला है। इधर देखिएगा कुम्हार टोला में कब लगेगा, तो कुम्हार टोला में सेविका का सीट खाली है, और 10 जनवरी 2025 को यहाँ पे आम सभा लगेगा। ठीक है, कहाँ पे? पंचायत भवन में लगेगा, पंचायत भवन पोटम दगा, 11:30 बजे लगेगा। ठीक है, फिर आपका दुलमी विष्णु टोला। तो विष्णु टोला में सहायिका का सीट खाली है, और यहाँ पे 16 जनवरी को लगेगा, और सार्वजनिक स्थल पे लगेगा, मतलब जहाँ पे सब कोई आदमी बैठता है, 11:30 बजे लगेगा। फिर आपका दुलमी दांतू में, दांतू सहायिका का सीट खाली है, 20 तारीख को लगेगा, 20 जनवरी को। ठीक है, 20 जनवरी 2025 आंगनबाड़ी केंद्र के बगल में सार्वजनिक स्थल पे लगेगा आम सभा, वहीं पे सबको मीटिंग करेगा, 11:30 बजे लगेगा। फिर आपका दुलमी, दुलमी में आपका महली टोला जो है वहाँ पे सीट खाली है सहायिका की, और 24 जनवरी को यहाँ पे लगेगा गाँव के सार्वजनिक स्थल में, और 11:30 बजे। फिर आपका गोला, गोला में देखिए इतना है। गोला में आपका बरटाण है, बेदिया टोला है, सुगा क्या है यार, सुगा टिकर, हरी बांध, ठीक है, गोरिया टाण, बावलोंग, धौरधौरिया। ठीक है, फिर है आपका यहाँ पे मेडिया जारा, और फिर है आपका काडमारा एंड तोपासारा, और फिर धाना जारा। ठीक है, इतना है गोला में। इधर देख लीजिएगा आपका 30 जनवरी तक इधर आ गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर है आपका यहाँ पे चितरपुर, चितरपुर प्रखंड में, चितरपुर प्रखंड में देखिए आपका कुसमाडी टुंगरी। ठीक है, यहाँ पे सहायिका की सीट खाली। फिर है आपका चितरपुर, ये आपका हरिजन मुहुआ। फिर आपका चितरपुर सुखलाल बगीचा, चितरपुर करमाली महुआ। ठीक है, चितरपुर गोदाम मोहल्ला, मोहल्ला होगा यार, मोहल्ला। ठीक है, तो इन सब में सीट खाली है। देखिएगा इधर कब कितना बजे और कहाँ पे लगेगा। आंगनबाड़ी केंद्र मतलब आंगनबाड़ी में लगेगा। ठीक है, कभी कभी स्कूल में दे देता है। फिर आपका मांडू में, ठीक है, छतर मांडू जो है, मांडू में देखिए यहाँ पे, तो इतना दूर तक है मांडू का। फिर पतरातू का देखिए, मेरा फेवरेट जगह है। ठीक है, तो पतरातू में काफ़ी सीट खाली है। फिर पतरातू में जो आता है आपका यहाँ पे देख लीजिए, तो तोकी सूद महुआ टोला है, किन्नी उराव टोला है, केंदवा दीपा। फिर है आपका अमर रिया नहीं, हाँ, 3 नंबर झोपड़ी, तालिबान धौड़ा, सिमरा टाण, करमाली टोला, हाथी डी। ठीक है, उसके बाद आपका रामगढ़ आ जाता है, रामगढ़, और इसमें आपका नीचे घोड़ा सिरकरा, पतरातू बस्ती, बहर टोला, तेली टोला, अरे यार तेली टोला है रामगढ़ मंडली। ठीक है, ऊपर नायक टोला। फिर आपका रामगढ़ भूली क्वार्टर। ठीक है,
आगे देख लेते हैं तो रामगढ़ फिर है शिवनगर और फिर करमाटोला सिरका और बिरहोर टोला दोका कातू, ये सभी जगह पे लगेगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा आपके क्षेत्र में है या नहीं, और अगर है तो अपने घर की जो भी महिलाएं हैं शादीशुदा उन तक पहुंचाने का काम कीजिएगा जो 12वीं पास हैं। एक बार जाके तो देखिए, नहीं होगा नहीं होगा, पैसा थोड़ी लगता है इसमें। ठीक है, शामिल होइए। इंटरव्यू की तरह सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा। जिस दिन आम सभा होगा उसके 1 घंटा पहले आप पहुंच जाइएगा वहाँ पे। ठीक है, और जो भी होगा जैसा प्रोसेस होगा देखिए क्या होता है। ठीक है, तो शामिल होइए, यही कहूँगा और क्या। शामिल नहीं होएगा तो फिर जाने ही आएगा कैसे। ठीक है, चलिए। तो और हाँ, जो लोग पहले से जिनके हस्बैंड किसी अच्छे जॉब में है सरकारी वगैरह, ठीक है, या अच्छा पैसा कमाते हैं, वो लोग मत शामिल होइए, क्योंकि ये लोग ये इनके लिए है जिनका वास्तव में देखा जाए तो आर्थिक स्थिति भी खराब है, उनको शामिल होना चाहिए, उन महिलाओं को। ठीक है, अब जिनके हस्बैंड पहले से ही पूरा कमा रहे हैं उनको काहे शामिल होइएगा, मत शामिल होइए, जाने दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय। PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ और इसी तरह से बाकी ज़िला का भी दे दूँगा। ठीक है।